आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित यह किला अपनी खामोशी और रहस्यमयी कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड खबर और मैं हूं आपका अपना मनोज शर्मा। कहा जाता है कि यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। दिन के समय यहां कुछ पर्यटक जरूर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है ये जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती है और रात के समय यहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। किले के बाहर एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश करना मना है। ये नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लागू किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? आइए अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। इतिहास के अनुसार इस किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इसे आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला उनके पुत्र माधो सिंह के लिए तैयार कराया गया था। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध और विकसित नगर हुआ करता था। यहाँ बाजार, मंदिर, हवेलियां और लोगों की चहल पहल हर जगह देखने को मिलती थी। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और धीरे धीरे ये जगह वीरान होती चली गई। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने भानगढ़ को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। ये कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है कि वो बेहद सुंदर और बुद्धिमान थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राज्यों के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गईं। वहां वो एक इत्र की दुकान पर रुकी। उसी समय एक तांत्रिक सिंधिया सेवादार की नजर उन पर पड़ी। वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने काला जादू करके उन्हें अपने वश में करने की योजना बनाई। उसने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र कर दिया। लेकिन राजकुमारी की एक सहेली ने यह सब देख लिया और उसने तुरंत राजकुमारी को इसकी जानकारी दी। ये सुनकर राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को जमीन पर फेंक दिया। कहा जाता है कि जादू उल्टा पड़ गया और वही पत्थर तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि यह किला नष्ट हो जाएगा और यहां रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसके कुछ समय बाद भानगढ़ और पास के राज्य के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में किले के अधिकतर लोग मारे गए और देखते ही देखते यह समृद्ध नगर खंडहर में बदल गया। इसके बाद से ही भानगढ़ को शापित माना जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मान्यता के अनुसार यहां एक संत रहते थे, बाबा बालकनाथ। उन्होंने चेतावनी दी थी कि किले की ऊंचाई उनकी कुटिया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। जब किले की छाया उनकी कुटिया तक पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर किले को श्राप दे दिया और कुछ समय बाद ये किला उजड़ गया। अब बात करते हैं वर्तमान की। आज भी ये किला पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है। यहां आसपास कोई स्थायी बस्ती नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव और अफवाहों का नतीजा हो सकता है। सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध भी सुरक्षा कारणों से है, जैसे अंधेरा, जंगली जानवर और खंडहर की कमजोर स्थिति। लेकिन इन सब के बावजूद भानगढ़ का रहस्य आज भी बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भानगढ़ किला सच में भूतहा है या ये सिर्फ कहानियों और डर का असर है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।